हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर से ला दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ टॉपिक, और यहाँ से आपके जान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत अच्छे से बनेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम मिरर पढ़ेंगे, मिरर के प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा दूसरा है। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन के सारे प्रॉब्लम्स बता दिए थे, वैसे आज हम दर्पण के सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जैसे भी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बनेंगे सभी यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला हेडिंग निकल के आएगा मिरर। देखिए ये हमारा क्या है, मिरर। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मिरर है, दर्पण है। इसमें हमें फेस दिखना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, मिरर है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर कोई आपसे कहेगा मिरर किसे कहते हैं बाबू ये बताइए, तो आप क्या बताएंगे, वह पदार्थ या वह वस्तु जिस पर प्रकाश का 100% परावर्तन हो उसे क्या कहते हैं, मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। तो ध्यान रखना, जिस वस्तु पर प्रकाश का 100% क्या हो, परावर्तन, 100% परावर्तन हो उसे मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए जिस वस्तु पर प्रकाश का क्या हो, 100% परावर्तन हो उसे क्या कहेंगे, मिरर कहते हैं। अब आपके दिमाग में चलता होगा सर जी मिरर तो आप बता ही दिए, मिरर के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए अगले बार हम आपको क्या देखें, अगले स्लाइड में आपका देखेंगे मिरर के प्रकार। जो हमारा अगला स्लाइड होगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर के प्रकार। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, टाइप ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा है टाइप ऑफ मिरर है। क्या है, टाइप ऑफ मिरर। आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से, ये होता है मिरर के प्रकार। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण, दर्पण के प्रकार बोलते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, दर्पण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। दर्पण कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला नंबर हमारा होता है समतल दर्पण, पहला नंबर हमारा होगा समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चे आप, प्लेन मिरर कहेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होगा गोली दर्पण। क्या होगा, गोली दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर यहाँ पे कहेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गया। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण होता है। और यहीं पे एक चीज और आपको बता दिया जाएगा, ये बात यही नहीं खत्म होती है। गोली दर्पण भी 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल दर्पण और एक हमारा होता है अवतल दर्पण। बात समझ में आ गया। एक हमारा होता है उत्तल दर्पण, एक हमारा होता है अवतल दर्पण होता है। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात चलता होगा कि गोली दर्पण गुरुजी किसे कहते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बाबू, हम बता रहे हैं ना आपको। देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आप क्या बताएंगे, जिस दर्पण का परावर्तक तल गोली हो उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिस दर्पण का परावर्तक तल गोली हो उसे क्या कहेंगे, उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहते हैं। और इसका भी आपके दिमाग में घुसता होगा, तो सिंपल सी बात है, जिसका परावर्तक तल कैसा हो, प्लेन हो। कैसा हो, प्लेन, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो आगे हेडिंग निकल के आएगा वो निकल के आएगा टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी हमारे पास दर्पण कितने, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं गोली दर्पण के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण
गोली दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये क्या है, गोली दर्पण है। कैसा दर्पण है, गोली दर्पण। हम क्या करते हैं, इधर बिचवा से क्या करते हैं, इसको फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद एक ऐसे फटेगा और एक ऐसे फटेगा। बात समझ में आ गया? ठीक। अब क्या करते हैं, इधर दर्पण का द्वारक बनाते हैं। ये क्या है, दर्पण का द्वारक। क्या है, दर्पण का द्वारक, जिसको हम लोग हिंदी अंग्रेजी में अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर। दर्पण का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। दर्पण का एक नियम होता है, दर्पण में पेंटिंग हमेशा कहाँ होता है, दर्पण में हमेशा पेंटिंग कहाँ होता है, दाहिने साइड होता है। कहाँ होता है, दाहिने साइड होता है। तो देखो, पेंटिंग हम कहाँ करेंगे, दाहिने साइड करेंगे, राइट साइड करेंगे। पेंटिंग हम कहाँ करेंगे, दाहिने साइड होता है। ये दर्पण का नियम होता है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, ये दर्पण से कौन सी किरण है, ये आने वाली किरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये कौन सी किरण है, ये लौटने वाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखो, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण होती है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये बात तो सबको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अगर कोई आपसे कह देगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये कैसी होती है, कितनी होती है, तो आप बताएंगे इसकी फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगला पॉइंट, अगर आपसे कोई कहेगा अवतल दर्पण, क्या कहेगा, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है, ये क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आप इसे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए, अगला नंबर हमारा क्या होगा, बात समझिएगा। ये देखिए, अभी हम इसी के बारे में जिक्र किए हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये हमारा क्या है, ये टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर है बाबू। यहाँ पे ये दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका परावर्तक तल क्या है, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल कैसा है, दबा, उठा हुआ है, सॉरी उल्टा हो गया। इसका परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो ये बात आपको अभी हम फिगर से बता दिए, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये अपने हाथ से बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर कहीं कहे गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे किसी गोली दर्पण को हम काटेंगे तो दो भागों में कटेगा। एक कटेगा उत्तल दर्पण में, एक कटेगा अवतल दर्पण में कटेगा। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बाबू कैसी होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, हमारा जो अगला स्लाइड होगा उसमें हमारा क्या होगा, दर्पण का सूत्र। क्या होगा, दर्पण का सूत्र। यहां से बहुत सारे, ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ना है। दर्पण सूत्र ये सबको आना चाहिए। यहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं। एक या दो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में इस बार आएंगे। तो देखिए, दर्पण सूत्र को हम लोग कहेंगे। देखिए, इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मिरर फार्मूला भी कहते हैं। इस सबको पता है, इसको अंग्रेजी में मिरर फार्मूला कहते हैं। कहीं कहीं देखो, ध्यान रखना, जानते हो ये तो पता है मिरर फार्मूला होता है, लेकिन कहीं कहीं बोर्ड में ये नाम नहीं आता। कहीं कहीं बोर्ड में कहते हैं इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मिरर इक्वेशन भी बाबू कहते हैं, यानी दर्पण समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से 3 बातों को ध्यान रखना है। एक इसमें फोकस को रखना है, एक इसमें वस्तु को रखना है और एक इसमें इमेज को रखना है। तो यहाँ पे इस सब चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे माना दर्पण की फोकस दूरी F तथा वस्तु की दूरी U और इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है बाबू, क्या है, V है। बात समझ में आ गया। तब देखिए यहां से एक हमारा इक्वेशन बनेगा जिसको 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U कहते हैं। ये हमारा एकदम इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए। तो आपको समझ में आ गया, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ये हमारा दर्पण है। इसका डेरिवेशन यहाँ बिल्कुल नहीं आपको सीखना है, ये आप जब अगली क्लास में जाएंगे तो वहां पे इसका डेरिवेशन बताया जाता है। सिर्फ आपको यहाँ सूत्र का ही काम है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पे F क्या है तो आप बताएंगे फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी। U क्या है तो आप बताएंगे ये वस्तु की दूरी है। क्या है, वस्तु की दूरी। ये हमारा क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। और ये V हमारा क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब एक बात आपको यहाँ पे और सीखना पड़ेगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए वो बात क्या है समझिएगा, वो बात जानते हो क्या हो, कहीं कहीं हमें वस्तु लिखा रहता है और कहीं कहीं बिंब लिखा रहता है, कहीं कहीं वस्तु लिखा रहता है, कहीं कहीं बिंब लिखा रहता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वस्तु को ही क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बिंब कहते हैं। दोनों सेम नाम है, बिल्कुल यहाँ आपको घबराना नहीं है। चलिए अब देखिए, दर्पण सूत्र तो हमारा हो गया। अब दर्पण सूत्र के बाद हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, आवर्धन क्षमता का। किसकी बात करेंगे, आवर्धन क्षमता का। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन किसे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे आवर्धन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाई भी कह सकते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का बड़ा या छोटा होना क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। बच्चा ये बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का बड़ा या छोटा होना आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। ये बात तो सबको पता हो गया। ठीक, अब देखिएगा एक बात यहाँ समझिएगा, ये तो आवर्धन हो गया। अब बताइए सर जी आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोई वस्तु का बड़ा या छोटा होना आवर्धन कहलाता है। कितना वस्तु बड़ा होगा और कितने गुना छोटा होगा वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु का कितने गुना बड़ा या छोटा होना आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता कहलाता है। बात समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए इसके कुछ स्टार पॉइंट है। अगर कोई कहेगा आवर्धन क्षमता को
काहे से डिनोट किया जाता है? तो आवर्धन क्षमता को यम से डिनोट किया जाता है। किससे? यम से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई कहेगा यम एक कैसी राशि है? तो यम एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका कोई दिशा नहीं होता। अब देखिए, कोई कहेगा यम का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, यम यूनिटलेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बच्चा। और ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर के सवाल यहां से बन सकते हैं। तो हम फिर रिपीट करते हैं, यहां से ध्यान से फोकस करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन को तो सबको पता है, आवर्धन क्षमता सबको पता है, आवर्धन किसे नहीं पता है ये जानिए। आप ध्यान रखिएगा, आवर्धन हमारा होता क्या है? ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का बड़ा या छोटा होना क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। कोई वस्तु कितने गुना बड़ा होगी और छोटा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहेंगे। आवर्धन क्षमता को हम लोग यम से डिनोट करते हैं। यम एक अदिश राशि है। यम का मात्रक क्या होता है? यम का मात्रक क्या होता है बताइए? यम का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस होते हैं। चलिए थोड़ी सी चीजें हम और सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कह दिया कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा फार्मूला ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो सिंपल सी बात है, पहले आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है बाबू, उसे आई कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या होता है? वस्तु की लंबाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है? बटे वस्तु की लंबाई होती है। आवर्धन क्षमता को यम से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कर दिए? बॉक्स में बंद कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, और क्या हो सकता है? आपको पता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमारा जो होता है यू होता है। आपको ये भी पता है इमेज की दूरी, इमेज की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कहते हैं। तब यहां से एक फार्मूला बन के आएगा, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होगा? आवर्धन क्षमता बराबर क्या होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा वस्तु की दूरी, आवर्धन क्षमता बराबर हमारा हो जाएगा इमेज की दूरी, इमेज की दूरी। अब बटे में क्या होगा? वस्तु की दूरी, और ये क्या होगा? माइनस में। इसको लिखेंगे यम बराबर माइनस वी अपान यू। माइनस वी अपान क्या होगा? यू होगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, ये दोनों चीज आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अब क्या करते हैं, जब ये पूरा चीज आपका हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं? इन दोनों फार्मूला को मिलाते हैं। तो भैया यम बराबर क्या लिख सकते हैं? आई बटा ओ बराबर माइनस बी अपान यू होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आवर्धन क्षमता का फुल्ली फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ तक तो आपको सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इमेज। इमेज क्या होता है ये बात करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए इमेज जो हमारा होता है, ध्यान रखिए, ये बात जो हमारा होता है इमेज क्या होता है? इमेज। अगर कोई इमेज के बारे में बात करेगा तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए, हमारे पास दर्पण है, ये बात तो सबको पता है। प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर यह कार्यक्रम होता है उसी बिंदु पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो देखिए, जो हमारा इमेज होता है, अगर इससे आपकी कोई परिभाषा पूछेगा तो आप सीधा बताइएगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर बने फिल्म को इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए, दर्पण पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर एक फिल्म बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो यहां तक भी आपको पता चल गया। अगर कोई आपसे कहेगा टाइप ऑफ इमेज क्या होता है, इमेज के प्रकार बताइए, टाइप ऑफ इमेज क्या होता है, तो कोई पूछेगा इमेज के प्रकार बताइए, तो इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है वास्तविक इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और एक हमारा होता है बाबू काल्पनिक इमेज होता है। क्या होता है? काल्पनिक इमेज, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रियल इमेज, और जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहेंगे इमेजिनरी इमेज। इसको इमेजिनरी इमेज कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें जो परावर्तन होता है, इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिलती हैं। क्या होती हैं? मिलती हैं। ये बात समझ में आ गया? इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें रियल में क्या करेंगे? मिलेगी किसी एक बिंदु पर। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। बात समझ में आ गया? तो यहां तक आप, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो यहां से आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस लेक्चर में आपका दर्पण और इमेज सारा खत्म हो चुका है, और आपको 2 पॉइंट यहाँ सिखाने वाले हैं। 2 पॉइंट आपको यहाँ सिखाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मोबाइल देखो, मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, हाँ होता है, ये सबको पता है। तो मोबाइल की फ्लैश लाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, ये आप में कमेंट करिए। हम तो आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट भी करिएगा। और मोबाइल के कैमरा में कौन सा दर्पण यूज होता है, ये भी हमें आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे कहेगा कि भैया हमारे पास क्या है? मोबाइल है। क्या है? मोबाइल के फ्लैश लाइट में क्वेश्चन नंबर पहला है, मोबाइल के फ्लैश लाइट में कौन सा दर्पण होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको बताएंगे। और दूसरा नंबर हमारा क्या है? मोबाइल के कैमरा में कौन सा लेंस या फिर दर्पण ही समझो उसको थोड़ी देर के लिए, कौन सा दर्पण यूज होगा? चाहे लेंस बोलो चाहे दर्पण, है तो अंतर मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा कौन सा होता है? इसमें हमारा अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर क्या होगा? इसमें होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। बात समझ में आ गया? आज आपके लिए इतना ही बहुत कुछ है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।